बाबा नीम करोली को क्यों चढ़ाए जाते हैं कम्बल? नीम करोली बाबा कौन थे? बाबा नीम करोली एक प्रसिद्ध हिंदू गुरु और हनुमान भक्त थे। नीम करोली बाबा को इस युग का महान संत माना जाता है। बाबा को कम्बल क्यों चढ़ाए जाते हैं? बाबा नीम करोली को कैंची धाम में कम्बल चढ़ाने की परंपरा एक गहरी आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई है। इस परंपरा के पीछे कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। कम्बल से जुड़ी कहानियां। नीम करोली बाबा हर समय कम्बल ओढ़कर रखा करते थे। कई दशक पहले इस कम्बल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग कैंची धाम में कम्बल चढ़ाने लगे। मान्यता है कि बाबा कम्बल को स्वीकार करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कम्बल से जुड़ी घटना का जिक्र नीम करोली बाबा के एक भक्त रिचर्ड एल्बर्ट यानी रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। रिचर्ड एल्बर्ट ने बताया कि बाबा के भक्तों में फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति भी शामिल थे। एक दिन बाबा अचानक इस बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंच गए और कहा कि आज रात वे उनके घर पर ही रुकेंगे। बुजुर्ग दंपति बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा का दिल से आदर सत्कार किया और फिर सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कम्बल दिया। रात भर सोए नहीं बाबा। रात में बाबा कम्बल ओढ़कर सो रहे थे। ऐसे करहा रहे थे कि जैसे उन्हें कोई मार रहा है। इसे देखकर बुजुर्ग दंपति रात भर चिंतित रहे। सुबह बाबा ने यह कम्बल लपेटकर दंपति को दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दें। बुलेट प्रूफ कम्बल की कहानी। भक्त रिचर्ड एल्बर्ट अपनी कहानी में बताते हैं कि इस बुजुर्ग दंपति का एक बेटा था और वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था, और जिस रात बाबा कम्बल लपेटकर करहा रहे थे वह उनके बेटे की दुश्मनों की भारी गोलीबारी से रक्षा कर रहे थे। बाबा का चमत्कार। बुजुर्ग दंपति को जब ये बात उनके बेटे ने बताई कि कैसे उसकी जान बची, तो वो बाबा के चमत्कार को समझ गए। तभी से भक्तों का कम्बल चढ़ाना एक तरह से बाबा से आशीर्वाद पाने का एक तरीका माना जाता है। इलायची बहुत ही लाभकारी होती है। अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो इसके अनगिनत फायदे हैं। पर्स में इलायची रखने से धन लाभ होता है। आपको अपने पर्स में कुल 5 इलायची रखना शुभ माना जाता है। कर्ज से परेशान हैं तो पर्स में इलायची रखने से कर्ज जल्दी दूर हो सकता है। नजर दोष को दूर करने के लिए भी पर्स में 1 इलायची रख सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी अपने पर्स में 5 इलायची रख सकते हैं। इलायची आपके जीवन में सुख और संपत्ति लेकर आ सकती है, इसीलिए इलायची को पर्स में रखना शुभ माना जाता है। YouTube चैनल पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद डायमंड बटन मिलता है। YouTube चैनल के डायमंड बटन की कीमत करीब 20 से 30 लाख रुपए होती है। डायमंड बटन पाने के बाद आप अपने YouTube चैनल पर विज्ञापन पाकर पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद विज्ञापन कार्यक्रम से प्रति 1000 व्यूज पर 1000 से 2000 रुपए मिलते हैं। डायमंड बटन के बाद ब्रांड्स आपके चैनल पर स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। डायमंड बटन के बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग और चैनल के मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग, वेबिनार या कोर्स बनाकर लोगों को सिखाकर और फीस लेकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप अपने चैनल की प्रीमियम चीज जैसे टी शर्ट, कॉफी कप, मग, फ्रेम आदि बनाकर और उसे बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद आप ब्रांड एम्बेसडर बनकर और अपने व्यक्तिगत ब्रांड को मजबूत बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद इन तरीकों से आप प्रति महीने औसतन 10 लाख रुपए प्रति महीने या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। कौन सा फ्रूट खाकर आज भी फिट दिखते हैं अमिताभ? अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। वह 82 की उम्र में भी फिट दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा फ्रूट खाकर अमिताभ बच्चन आज भी फिट दिखते हैं? अमिताभ बच्चन के ब्लॉग के अनुसार वह डाइट में देसी चीजें खाते हैं। बिग बी का दिन वर्कआउट से शुरू होता है। वह जिम के बाद अक्सर खजूर खाते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन सेब का सेवन भी करते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन केले भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अमिताभ बच्चन फ्रूट के अलावा आंवले का जूस, तुलसी की पत्तियां भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इलायची को बहुत काम की चीज माना जाता है। इलायची के टोटके या उपाय बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। अगर आपको किसी काम में रुकावट आ रही है तो 1 लोटे पानी में 2 इलायची डालकर उबाल लें। आधा पानी रह जाने पर उस पानी को नहाने के पानी में डालकर स्नान कर लें। नहाते समय ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद को 1 सिक्का दान करने और साथ में हरी इलायची खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। मनचाही जॉब और प्रमोशन के लिए रात को हरे कपड़े में इलायची बांधकर तकिए के नीचे रखें। अगले दिन सुबह इसे किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। बनते काम बिगड़ जाते हैं तो मुट्ठी में 3 छोटी इलायची लें, श्री श्री बोले और इसे खाकर घर से बाहर निकलें। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए सिंघाड़ा?
एंटीऑक्सीडेंट, खनिज, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि गुणों से भरपूर सिंघाड़ा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। आइए आज हम जानेंगे किन किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी की समस्या। सिंघाड़े से कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षण में छींक आना, सांस लेने में तकलीफ, गले में परेशानी आदि हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो सिंघाड़े का सेवन ना करें। किडनी की समस्या। अगर किडनी की समस्या से परेशान हैं या फिर किडनी में स्टोन है तो सिंघाड़े का सेवन ना करें। इससे यह समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि सिंघाड़े में ऑक्सलेट होता है जो इस समस्या को बढ़ा सकता है। पाचन की तकलीफ। अगर पाचन से जुड़ी दिक्कतें हैं तो इसका सेवन ना करें, और ध्यान रहे इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना उचित है। ज़्यादा सेवन पेट की तकलीफ को पैदा करता है और इससे कब्ज, सूजन, हाथों की तकलीफ हो सकती है। सर्दी जुकाम। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है तो इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये पानी वाला फल है और इससे ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। कफ की समस्या। अगर कफ की समस्या है तो भी इसका सेवन करने से बचें, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इससे कफ बढ़ने की समस्या हो सकती है। ब्लड शुगर बढ़ने पर। सिंघाड़े का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो भी इसका सेवन ना करें। खून पतला होने की दवाई लेने पर। सिंघाड़े का सेवन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, लेकिन अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसका सेवन ना करें। आप भी सिंघाड़े का सेवन करते हैं तो रखें इन बातों का ख्याल। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सबसे महंगी चाय की पत्ती कितने की आती है? दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्तियों में से एक द होंग पाओ चाय है। यह चाय चीन में उगाई जाती है और इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं दूसरे स्थान पर पांडा डंग टी है। इस चाय को पांडा के गोबर से खाद के रूप में उगाया जाता है। इसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। गोल्डन पर्ल। असम, भारत में उगाई जाने वाली इस चाय की कीमत 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम है। होंग पाओ टी यह ओलोंग चाय की एक किस्म है और इसकी कीमत 8.5 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। मनोहरी गोल्ड। यह चाय भी असम में उगाई जाती है और इसकी कीमत 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम है। जापानी ग्योक्रो। यह जापान की एक विशेष ग्रीन टी है जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? शाहरुख खान। शाहरुख खान को लाखों लोग पसंद करते हैं। किंग खान को बॉलीवुड के फिट एक्टर्स में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? शाहरुख खान को तंदूरी चिकन बहुत ज्यादा पसंद है। इसका खुलासा हाल ही में फराह खान ने एक इंटरव्यू में किया था। उनका मानना है कि शाहरुख को तंदूरी चिकन मिल जाए तो वह जीवन भर इसे खाकर रह सकते हैं। तंदूरी चिकन स्वादिष्ट होने के साथ इसके कई लाभ भी होते हैं। चिकन एक प्रकार का प्रोटीन ग्रोथ होता है जो शरीर में मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। दिवाली पर पुरानी झाड़ू का क्या करें? दिवाली से पहले घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साफ सुथरे घर में हर कोई माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहा है। धनतेरस और दिवाली पर झाड़ू खरीदने का भी शगुन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए? शास्त्रों में पुरानी झाड़ू से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जैसे कि उसे घर से बाहर कब निकालना चाहिए। चलिए जानते हैं कि दिवाली पर पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। अगर झाड़ू पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सही स्थिति में ही इस्तेमाल करना चाहिए। पुरानी झाड़ू को घर से हटाने से पहले घर में कोई नई झाड़ू जरूर ले आनी चाहिए। दिवाली के अलावा हफ्ते के शुक्रवार और शनिवार का दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर इस दिन घर से निकालते हैं तो माँ लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, साथ ही इसको हमेशा किसी स्थान पर छिपा कर रखना चाहिए। संजय दत्त से लेकर मैरी कॉम तक अपनी बायोपिक के लिए कितने पैसे? जब संजू सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने लोगों को चौंका दिया था। संजय दत्त ने 10 करोड़ फीस और बॉक्स ऑफिस के मुनाफे के एक हिस्से पर समझौता किया था। भाग मिल्खा भाग मिल्खा सिंह की कहानी थी। मिल्खा सिंह ने कथित तौर पर फिल्म के लिए 1 रुपए लिए थे। मैरी कॉम ने अपनी बायोपिक के लिए कथित तौर पर 25 लाख रुपए लिए थे। दंगल में आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट की भूमिका निभाई थी। महावीर सिंह फोगाट ने अपनी बायोपिक के लिए 1 करोड़ रुपए लिए थे। अजहर फिल्म पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन के इर्द गिर्द घूमती है। इसके लिए उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया था। भारत को किस नाम से बुलाते हैं ईरान के लोग? हैरान कर देगा जवाब। ईरान में भारत को हिंद कहा जाता है। इसके अलावा अरब देशों और ईरान में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदुस्तान भारत का एक अनाधिकारिक नाम है। भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, ग्यागर, फग्यूर, त्यांजू,
होडू आदि अन्य नाम से भी जाना जाता है। वहीं ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था। साल 1935 में राजशाह पहलवी के नवीनीकरण कार्यक्रमों के तहत देश का नाम बदलकर फारस से ईरान कर दिया गया। ईरान पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी तेहरान है। उम्र के हिसाब से कितने घंटे की नींद है जरूरी? खाने के साथ साथ नींद भी स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। भागती दौड़ती जीवन शैली में नियमित रूप से सोना आवश्यक है। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी को हेल्दी रहने के लिए अच्छी नींद की जरूरत होती है। पर जब बारी आती है कि आपको कितनी नींद और किस हिसाब से लेनी चाहिए, तो इसमें उम्र का हिसाब अलग अलग होता है। नवजात शिशु 0 से 3 महीने के बच्चों के लिए 14 से 17 घंटे की जरूरत होती है। 4 से 11 महीने के बच्चों के लिए रोज 12 से 15 घंटे की नींद लेने की सलाह दी जाती है। 1 से 5 साल के बच्चों के लिए 11 से 13 घंटे की नींद जरूरी होती है। 6 से 12 साल के स्कूल जाने वाले बच्चों का विकास इस समय तेजी से हो रहा होता है। इस दौरान उन्हें 9 से 12 घंटे सोने के लिए कहा जाता है। 13 से 18 साल के बच्चों को 8 से 10 घंटे सोने की सलाह दी गई है। तनाव भरी जिंदगी में 19 से 55 साल के लोगों को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ये खाएंगे तो आंखों पर लगा चश्मा हट जाएगा। आगे बढ़ने की चाह में सब अपना ध्यान रखना भूल गए हैं। ऑफिस में लैपटॉप पर काम करते करते, फोन में वीडियो देखते देखते बड़े क्या छोटे बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी आंखें समय से पहले बूढ़ी हो जाएं, तो आपको कुछ चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए। ज्यादा देर तक स्क्रीन पर काम करना और अच्छा खान पान न करने से आंखों की रोशनी पर असर पड़ता है। इसका बेस्ट तरीका है कि एक अच्छी डाइट ली जाए। रोज खाने में विटामिन ई का सेवन करें। मूंगफली, काजू, बादाम आदि खाएं। ओमेगा 3 की गोलियों का सेवन करें। इसके लिए आप मछली भी खा सकते हैं। यह आपकी आंखों को ड्राई होने से बचाएगा। पालक, फूल गोभी, सलाद आदि पत्तेदार सब्जियां खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। बीटा कैरोटीन फूड्स जैसे शकरकंद, खुबानी, खरबूजे का सेवन भी आंखों के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। इसके साथ रोज आंखों की एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें और स्क्रीन को ज्यादा देर तक न देखें। दिल्ली में कचौड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। आलू की सब्जी के साथ कचौड़ी खाने का अपना मजा है। ऐसे में हम आपको एक खास कचौड़ी वाले के बारे में बताने वाले हैं, जो अपनी कचौड़ियों पर मटर का पेस्ट लगाता है। उसके ऊपर मीठी खट्टी चटनी का छिड़काव किया जाता है। इस डिश का स्वाद इसलिए बेहतरीन है क्योंकि कचौड़ियाँ घर पर तैयार की जाती है। कचौड़ी का यह दोना मात्र 30 रुपए का है। यहाँ आपको कुलचा रोल भी मिलेगा। दुकानदार बताते हैं कि उनका परिवार रोज मसाले, छोले और कचौड़ी तैयार करता है। इसके बाद वे इसे ठेले पर लाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिविल लाइंस के हाई फाई लोग कार में बैठकर इस कचौड़ी का आनंद लेने आते हैं। इस ठिये को यहाँ लगाते हुए 60 साल से ज्यादा हो गए हैं। इसे फतेहचंद और उसके बेटों ने शुरू किया था। आज तीसरी पीढ़ी के रूप में बिट्टू और उसके भाई लोगों को कचौड़ी खिला रहे हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी एप्पल आईफोन 15 प्रो मैक्स फोन का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी उन्होंने खुद नहीं की है, लेकिन कई तस्वीरों में जो फोन देखा गया है उससे यह 15 प्रो मैक्स ही माना जा रहा है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो बेहतर डिटेलिंग, लाइटिंग और नाइट फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। A17 प्रो चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जो गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहतरीन स्पीड और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। 5 गुना टेलीफोटो कैमरे की वजह से लंबी दूरी से भी क्लियर और डिटेल फोटो खींच सकते हैं, जिससे फोटो का अनुभव बेहतर होता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में 6.7 इंच की सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले है, जो ब्राइट और वाइब्रेट कलर्स के साथ विजुअल अनुभव को शानदार बनाता है। इस बार एप्पल ने USB-C पोर्ट दिया है, जिससे चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर की सुविधा में सुधार हुआ है और इसे अन्य डिवाइसेस के साथ संगत बनाया गया है। इसमें लंबी बैटरी लाइफ है, जो पूरे दिन चलने में सक्षम है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। इस फोन की कीमत 1,23,000 रुपए है। शाहरुख खान आज स्टारडम के शिखर पर हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने काफी कुछ सहा, खूब गरीबी देखी और दर्द झेला। शाहरुख के पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जब देश का बंटवारा हुआ तो वह दिल्ली आ गए थे, जहां एक रेस्टोरेंट चलाने लगे। गरीबी में भी शाहरुख और उनकी बहन को पिता ने सीना तानकर जीना सिखाया और कड़ी मेहनत भी। लेकिन शाहरुख जब 15 साल के थे तो पिता का साया उनके सिर से उठ गया। उनके पिता को कैंसर था। उस वक्त शाहरुख ने ऐसा वक्त देखा था कि ड्राइवर तक ने उनके पिता के डेड बॉडी को गाड़ी में रखकर घर लाने से इनकार कर दिया था। शाहरुख ने साल 2012 में एक इंटरव्यू में कहा था, मैं छोटा था और गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं मैंने कैसे गाड़ी चला ली और पापा को घर ले आया। शाहरुख ने बताया था कि गाड़ी में उनकी अम्मी भी साथ थी। उन्होंने जब पूछा कि तूने गाड़ी चलाना कब सीखा, तो एक्टर ने कहा, बस अभी। शाहरुख ने बताया था कि पिता की मौत के बाद उनकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया, जो कभी नहीं भर सका। हालांकि SRK ने इस खालीपन को भरने के लिए कहा था, मेरे अंदर एक खालीपन है, एक बेचैनी सी है, जिसे एक्टिंग से भरने की कोशिश करता हूँ। सलमान खान ने चेतावनी दी कि मैं हंगामा मचा दूंगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस इंदिरा कृष्णन ने 2003 में सलमान खान के साथ तेरे नाम फिल्म में काम किया था। इंदिरा ने YouTube चैनल जॉइन फिल्म संग बातचीत में बताया कि किस तरह से उन्हें सीन में सलमान को थप्पड़ मारना था, लेकिन सलमान ने पहले ही इंदिरा को चेतावनी दे दी थी। इंदिरा ने बताया, सलमान ने एक शरारत की थी।
मुझसे कहा कि थोड़ा सा भी लगाना इंदिरा तो देखना मैं क्या करता हूँ, मैं हंगामा मचा दूंगा। जब मुझे उन्हें थप्पड़ मारना था तो मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो बहुत प्यारे इंसान हैं। मुझे उनके साथ काम करने में बहुत सहजता महसूस हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं सलमान खान के साथ काम कर रही हूँ। दिवाली पर दुल्हन सी सजी शाहरुख खान की मन्नत, होगा डबल सेलिब्रेशन। शाहरुख खान का मुंबई वाला घर मन्नत दिवाली के लिए सजकर तैयार है। पूरा घर रोशनी से टिमटिमा रहा है। मन्नत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें घर दुल्हन सा सजा दिख रहा है। शाहरुख खान दिवाली के 2 दिन बाद 2 नवंबर को 59 साल के हो जाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि शाहरुख खान के घर मेगा सेलिब्रेशन होने वाला है। खबरें हैं कि गौरी खान ने 250 लोगों को न्योता भेजा है। उनके बर्थडे सेलिब्रेशन का लोगों को इंतजार है। शाहरुख खान इस मौके पर कुछ बड़ा भी अनाउंस कर सकते हैं। शाहरुख खान आखिरी बार डंकी में नजर आए थे। कहाँ होता है दुनिया का सबसे बड़ा केला? दुनिया में कई प्रकार के केले पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा केला कहाँ होता है? दुनिया का सबसे बड़ा केला इंडोनेशिया के पास पापुआ न्यू गिनी द्वीप में पाया जाता है। इस केले को जॉइंट हाईलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका पेड़ नारियल के पेड़ जितना ऊंचा होता है। इस एक केले का वजन लगभग 3 किलो होता है। वहीं भारत में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आंध्र प्रदेश की जलवायु और मिट्टी केले की खेती के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में केले का उत्पादन ज्यादा होता है। 2025 की ये 5 हैं मोस्ट अवेटेड फिल्में, एक पर टिकी सुपरस्टार की किस्मत। 2025 में देखने के लिए ये 5 ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। वॉर 2, इस फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR नजर आने वाले हैं। वॉर 2 का निर्देशन आयान मुखर्जी कर रहे हैं। द दिल्ली फाइल्स, विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द दिल्ली फाइल्स भी अगले साल रिलीज होगी। यह फिल्म एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। अल्फा, यश राज फिल्म्स अपने जासूसी ब्रह्मांड में पहला महिला सेंटर फिल्म अल्फा लेकर आ रहे हैं। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में आलिया भट्ट और सरवरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं। हिसाब, अगले साल जयदीप अहलावत, सैफ शाह और अभिषेक बनर्जी की फिल्म हिसाब आएगी, जो एक ईस्ट यूनिवर्स होगी। जोली LLB 3, अगले ही साल जोली LLB फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म रिलीज होगी, जिसमें अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों नजर आएंगे। B12 विटामिन से भरपूर हैं ये चीजें, खाते ही नस नस में भर जाएगी ताकत। मानव शरीर के लिए हर विटामिन की अलग अलग उपयोगिता है। इनमें से एक विटामिन B12 है, जो शरीर के लिए बेहद जरूरी है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए आवश्यक है, जो आपके शरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन ले जाती है। पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं के बिना आपके ऊतकों और अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। आप अपने डाइट में रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली चीजों से ही विटामिन B12 की कमी दूर कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मछली विटामिन B12 का सबसे अच्छा स्रोत है। इसमें B12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सैल्मन, टून, ट्रॉट जैसी मछलियों में विटामिन B12 बहुत अधिक मात्रा में होता है। अंडे में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन B12 को प्राप्त किया जा सकता है। शरीर में अगर ज्यादा थकान महसूस हो तो समझ जाएं कि विटामिन B12 की कमी है। जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए फोर्टिफाइड फूड विटामिन B12 की कमी को आसानी से पूरा कर सकता है। फल और सब्जियां, ताजे फल और हरी पत्तेदार सब्जियों से भी आसानी से विटामिन B12 की प्राप्ति की जा सकती है। विटामिन B12 के लिए चुकंदर, लाल सब्जी जैसे आलू, सफेद सब्जी, मशरूम आदि का सेवन करना चाहिए। टाइटैनिक के मलबे में क्यों नहीं मिली इंसानों की हड्डियां? टाइटैनिक के मलबे में इंसानों की हड्डियां नहीं मिलने का मुख्य कारण समुद्र की गहराई और वहां के पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराई में स्थित है, जहां अत्यधिक दबाव और ठंड होती है। समुद्र के जीव जंतु और बैक्टीरिया हड्डियों को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा समुद्र की तलहटी में हड्डियां मिट्टी और अन्य पदार्थों में दब जाती हैं। टाइटैनिक के मलबे की खोज के दौरान भी हड्डियां नहीं मिली, क्योंकि वे समय के साथ नष्ट हो चुकी थी। समुद्र की तलहटी में हड्डियों का मिलना अत्यंत दुर्लभ होता है, इसलिए टाइटैनिक के मलबे में इंसानों की हड्डियां नहीं मिली। यह घटना समुद्र की गहराई और वहां के पर्यावरणीय परिस्थितियों का परिणाम है। अमीर बनने से पहले मिलते हैं ये शुभ संकेत। नीम करोली बाबा ने बताए थे ये राज। नीम करोली बाबा को 20वीं सदी के महान संतों में गिना जाता है, जिनके दर्शन के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां भी लाइन लगाती हैं। उनको हनुमान जी के रूप में माना जाता है, जबकि वो खुद हनुमान जी की पूजा करते थे। नीम करोली बाबा के मुताबिक अगर आपके सपने में साधु संत नजर आते हैं, तो आपके जीवन की समस्या खत्म होगी और आर्थिक संपन्नता आएगी। इसके अलावा अगर आपके घर में पशु पक्षी बार बार आते हैं, तो इसको भी शुभ संकेत के रूप में माना जाता है। नीम करोली बाबा के मुताबिक जब आप आंख बंद करके पूजा कर रहे हो और आंसू बहने लगे, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि आपके घर में जल्द ही सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। नीम करोली बाबा के उपदेशों के मुताबिक जब आपका झुकाव आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ने लगे, तो इसको भी संपन्नता के आने का संकेत माना जाता है। जब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे और उसके दौरान आपको सफलता भी मिलने लगे, तो इसको धन की प्राप्ति का बड़ा संकेत माना जाता है। नीम करोली बाबा के अनुसार जब आप प्रेम और संबंधों पर ज्यादा जोर देने लगे, ये एहसास उसे स्थायी सफलता दिला सकता है।
बुर्ज खलीफा पर वीडियो चलवाने के कितने पैसे लगते हैं? बुर्ज खलीफा पर वीडियो चलवाने की लागत काफी अधिक होती है। यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यहाँ विज्ञापन दिखाने के लिए भारी रकम चुकानी पड़ती है। 3 मिनट की वीडियो के लिए लगभग 53 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। यह लागत समय और दिन के आधार पर भी बदल सकती है। विशेष अवसरों और त्योहारों के दौरान कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। बुर्ज खलीफा पर वीडियो चलाने के लिए पहले से अनुमति लेना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया काफी कठिन और समय लेने वाली हो सकती है। विज्ञापन दिखाने के लिए उच्च गुणवत्ता और विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं चांद जैसे सुंदर। खूबसूरती देख लोग हो जाते हैं दीवाने। ब्लड ग्रुप के जरिए इंसान के व्यक्तित्व स्वभाव के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। आइए जानते हैं कौन से ब्लड ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लोगों का स्वभाव हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होता है। ये दूसरों के काम के लिए खुद का भी नुकसान कर बैठते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लोग बहुत इमोशनल और भावुक नेचर के होते हैं। इन्हें छोटी बातों पर भी रोना आ जाता है। ये लोग बेहद खर्चीले स्वभाव के होते हैं। ये लोग खर्च करने में ज्यादा सोचते नहीं हैं। इसी वजह से बाद में इन्हें तंगी का भी सामना करना पड़ता है। बी ब्लड ग्रुप के लोग रिश्ते को बहुत लंबा चलाते हैं और सभी रिश्तों का सम्मान करते हैं। बी ब्लड ग्रुप के लोग दिखने में खूबसूरत और स्मार्ट होते हैं। इनके चेहरे में एक अलग सा निखार होता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। सिंघम 3 में चुलबुल पांडे को देख झूमे फैंस, थिएटर में चिल्लाए मारी सीटियां, सीन लीक। मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन रिलीज होते ही सिनेमाघरों में धूम मचा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर सलमान खान के कैमियो ने गर्दा उठा रखा है। फिल्म में दबंग खान ने चुलबुल पांडे बनकर फैंस का दिल जीत लिया है। थिएटर से फैन ने सलमान का कैमियो सोशल मीडिया पर लीक कर दिया है। चुलबुल पांडे का स्वैग देख फैंस का दिन बन गया है। स्क्रीन पर सलमान खान और अजय को साथ में देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। थिएटर से सामने आए वीडियो में फैंस चिल्ला रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं। फैंस को सभी कैमियो में सलमान का कैमियो खूब भाया है। एक यूजर ने लिखा, इसी वजह से सलमान इंडिया के बड़े स्टार हैं। किसी ने कहा, उन्होंने बस सिल्वर स्क्रीन पर सलमान की झलक देखने के लिए फिल्म की टिकट ली। एक्टर की एंट्री को पावरफुल बताया।